शाङ्गुलम् पुरुष ईवेदग्वं सर्वं जभूतं जच्छभाव्यम् उतामृतत्वशेषाणु जगन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो ज्यायाश्च पूरुका पादोश विश्वारो मम आहं जानि गर्भधमा त्वं गौ माता की। सभी संगत, जहाँ तक मेरा विचार है बैठ जाएं तो शायद अच्छा रहेगा, हैं बैठ करके आप सब लोग आराम से जो संदेश आपको यहाँ से दिया जाएगा, जो सूचना आपको यहाँ से दी जाएगी, तो सही से आपको उसकी जानकारी हो जाएगी। आप सभी संगत बैठ जाएं और जो कुर्सियाँ गौ माता की पीठ की साइड है ना, इनको घुमा करके गौ माता की साइड कर लो कुर्सियाँ को ना। हाँ, सबका मुख गौ माता की ओर होना चाहिए, ऐसे पीठ नहीं, ऐसे। हाँ, गौ माता के चरणों में आप लोग बैठे हैं, ये बहुत ही शुभ अवसर है। जीवन में ऐसे ऐसे अवसर बहुत कम मिला करते हैं। आप लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पर आए हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है आपको देख करके। तो आपके कुछ पहले कुछ पुण्य आपने ऐसे किए होंगे, तो उनका फल जब जीवन में मिलता है तब व्यक्ति को ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं। कुछ पूर्व जन्म के आपके पुण्य जब उनका उदय होता है तभी व्यक्ति ऐसे धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लेने का समय निकाल पाता है। तो आप सभी लोग, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा। जी, आप सभी लोग बैठ जाएं तो अच्छा रहेगा। ठीक है। ओम हरि ओम। बोलिए गौ माता की जय हो। आप सभी जो बहनें बात कर रही हैं, कृपया मेरी बात सुने, क्योंकि मैं जो भी बात आपको बतलाऊंगा वह आपके जीवन में बहुत काम आएगी। आपके आज श्री बांके बिहारी गौशाला में राधा रानी के मंदिर का आप लोगों के हाथों से शुभारंभ हुआ है। तो इस मंदिर की विचारधारा या बीज वो कहाँ से आया, मैं आपको यह जानकारी दूं। स्टार्टिंग में हम लोगों ने गौ माता की सेवा के लिए किराए पर ज़मीन ली। 2 साल 2.5 साल हम लोगों ने उधर सड़क से उस साइड में, काफ़ी बहनों को जानकारी है, किराए की ज़मीन में हम लोगों ने गौ माता की सेवा की। उसके बाद धीरे धीरे आप लोगों का सहयोग और गौ माता के प्रति आपका समर्पण, जो मैंने अनुभव किया है पिछले 5 साल में, आप लोगों का जो गौ माता के प्रति समर्पण है वह प्रशंसनीय है। आप बधाई के पात्र हैं। आपके द्वारा गौ माता की सेवा किराए की ज़मीन से होते 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 आज आपके सामने एक विशाल भवन में गौ माता की सेवा हो रही है, और इसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। राधा रानी की कृपया, गौ माता की कृपया आपको जीवन में सदा मिलती रहे। तो वहाँ जब हम लोग किराए की ज़मीन में गौशाला चलाते थे, उस समय हमारे मन में विचार आया कि एक छोटा सा मंदिर, जो सुबह शाम हम लोग आते हैं, हम लोग सुबह 4:30-5 बजे गौशाला आ जाते हैं। तो सुबह आकर के जैसे हम गौ आरती करते हैं, आप लोगों ने देखी होगी, व्हाट्सएप पर भी गौ आरती होती है। तो मेरा मन होता था कि जब हम आरती का दीपक रखते हैं तो मैं सोचता था कि उस दीपक को कहाँ पर रखूँ। आरती के उपरांत मुझे सोचना पड़ता था कि ये जो दीपक है आरती का, इसको मैं कहाँ पर रखूँ। बहुत पीड़ा होती थी, अंदर एक बेचैनी होती थी उस दीपक को रखने के लिए। तो मन में आया कि भले ही छोटा मंदिर हो, बहुत बड़ा न हो, लेकिन एक छोटा मंदिर गौशाला में हो, जैसे गौ माता की आरती होती है, तो उस दीपक को हम लोग वहाँ पर रख दें। तो एक ज़रूरत अंदर से महसूस हुई, और वह ज़रूरत धीरे 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 हमारे अंदर एक बीज बना, और बीज बन करके 1 साल पहले हमने मन में ऐसा विचार किया कि अब इस चीज़ को हम धरातल पर लाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जहाँ पर आप लोग बैठे हैं, लगभग ये जो इस मकान का जो कोना है, यहाँ तक समझो आप अंदर से, तो इस ज़मीन का बैनामा नहीं हुआ था, हमारे पास पैसे का अभाव था। तो जिन लोगों की ये ज़मीन है वह लोग यहाँ पर नहीं हैं, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से वो मुझे देखेंगे मैं जो बोल रहा हूँ, क्योंकि मंगल साउंड वाले जो हैं ये भैया बना रहे हैं वीडियो, तो ये पूरी रुड़की में, पूरे शहर में जाएगा।
उन लोगों का बहुत आभारी हैं हम, गौशाला परिवार जिनकी ज़मीन है। उन्होंने हमें 3 साल पहले ये ज़मीन खाली करके दे दी। पंडित जी, आप गाय की सेवा कर रहे हो, आप इसको यूज करो, अगर आपका बजट बनता है तो आप इसको ले लेना, नहीं तो छोड़ देना, जब तक खाली है आप गाय की सेवा करते रहो। तो उनको भी गाय माता का बहुत बहुत आशीर्वाद मिलता रहे, उनके परिवार में हमेशा मंगल हो, उनके लिए भी हम ऐसी मंगल कामना करते हैं। अब अभी 1 महीना पहले फिर मन में विचार आया, मैंने भैया से बात की, भैया यह ज़मीन कुछ सोच लो इसके बारे में, एक छोटा सा मंदिर बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा, पंडित जी इतना बड़ा रुड़की है, आप मुझे अकेले आदमी को फोर्स करते हो ज़मीन दे दो मंदिर के लिए, इतना बड़ा रुड़की है, लाखों सनातन धर्म के मानने वाले हैं यहाँ पर, 1,20,000 वोटर हैं यहाँ पर रुड़की में। अगर आप 1-1 फुट के लिए भी किसी को मांगने जाओगे, आप तो ब्राह्मण हो, मांगने का तो आपका काम है। मैंने कहा हाँ, ये तो आपकी बात सत्य है, ब्राह्मण का तो मांगने का शास्त्र में लिखा है, ब्राह्मण मांग सकता है, कोई दोष नहीं है। तो उन्होंने कहा 1 फुट ज़मीन के लिए अगर आप किसी भी घर जाएंगे तो आपको कोई भी व्यक्ति मना नहीं करेगा, आप प्रयास करो, हो जाएगा काम। बस उनकी इतनी बात थी और मन में उसी दिन से एक ऐसा विचार आया कि भैया ठीक कह रहे हैं, मैं प्रयास करता हूँ, आप लोगों के द्वारे पे आऊँगा तो आप मेरी बात को अवश्य इतना मतलब सुनेंगे और मेरी जो पीड़ा है उसको आप महसूस करेंगे। तो आज की जो स्थिति है ज़मीन की, मैं आपको जानकारी दे दूं, 500 फीट में यह मंदिर बनेगा, इसका पूरा एरिया रहेगा 500 फीट। तो हम लोगों ने ऐसा विचार किया था कि भाई 100 फीट के हमें 5 दानी मिल जाएं रुड़की शहर से, केवल 5 लोग जो 100 फीट ज़मीन मंदिर को दे दें, उनके नाम ही इसका बैनामा होगा, क्योंकि अभी भैया के नाम है, जिनकी ज़मीन है अभी उन्हीं के नाम है ये ज़मीन। तो हमने रुड़की में इसका प्रचार प्रसार किया, तो हमें घूम करके टोटल अभी 3 लोग मिले हैं, 3.5 कह सकते हो, मतलब एक 50 फीट वाला मिला है और 3 लोग 100 फीट वाले हमें मिल गए हैं। तो 500 फीट में से कितनी ज़मीन आ गई मंदिर के पास? 350 फुट। अब 150 फुट ज़मीन जो बची है उसमें आप सब लोग हो, आप 1 फुट के दो, 2 फुट के पैसे दो, 5 के दो, 10 के दो, वो आपकी श्रद्धा है। आप 21 फुट के पैसे दो, भगवान आपको करे आप 50 फुट के पैसे दो। यह अवसर जीवन में बहुत कम मिलते हैं। मंदिर एक ऐसा स्थान होता है, इसका कोई समय सीमा नहीं होती। हम और आपकी समय सीमा है, हमारी समय सीमा है, ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हम और आप लोग। यहाँ पर आधे लोग ऐसे बैठे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपने बाबा जी के पिताजी का नाम नहीं जानते। बताओ, अपने बाबा जी के पिताजी का नाम आधे हैं आप में से, यानी कि कितनी पीढ़ी हुई है टोटल मिला के? 3 पीढ़ी। तो अब से 3 पीढ़ी वालों को हम नहीं जानते कौन थे। और ये हाल हमारा और आपका है। अगर हमारे बच्चों की बात करोगे ना तो वो 2 पीढ़ी पे सिमट जाएंगे, वो 2 पीढ़ी से ऊपर नहीं जान पाएंगे। ये हमारा जीवन है, आप समझ लो कितना छोटा सा हमारा जीवन है। हमारे बाबा जी गए, उनके पिताजी गए, उनके सब जाना है, हमको भी जाना है। तो कुछ ऐसा काम करते जाओ मेरे भाई, मेरी माताओं, मेरी बहनों, कि ये मंदिर सदा, जब तक यह सृष्टि रहेगी, मंदिर हमेशा रहेगा। तब तक हम और आप नहीं रहेंगे, लेकिन यह हमेशा रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप इस पर विचार करना।